चलिए बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और आपको बता दें कि कुछ देर बाद फिर होगी कांग्रेस सब कमेटी की बैठक। कुछ देर बाद फिर ये बैठक होने वाली है और हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन होगा फिर से। दिल्ली में सुबह से ही बैठकों का दौर भी चल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि नामों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक और बैठक होने जा रही है। कांग्रेस सब कमेटी की ये बैठक कुछ ही देर में होगी। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का भी मंथन जारी है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, उदय भान बैठक कर रही हैं, तो बैठकों का मंथन का दौर जारी है। बावजूद इसके सहमति नहीं बन पा रही है, लिस्ट भी सामने नहीं आ पा रही है। अभी और कितना इंतजार करना होगा हरियाणा की जनता को, ये कांग्रेस भी नहीं बता पा रही है, क्योंकि समय लग रहा है। कहा जा रहा है कि गुटबाजी है, संगठन में मजबूती नहीं है। तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस में हताशा का माहौल है, बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इधर अनिल विज भी कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए थे जब उन्होंने ये कह दिया कि मंडी लगी हुई है और उसमें टिकटों का मोलभाव हो रहा है। तमाम तरह के तंज जो हैं वो कसे जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर डर है, यही वजह है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में इतना समय लग रहा है। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस का मंथन जारी है, कांग्रेस के आला कमान जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हाईकमान जो है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सहमति बन जाए सभी सीटों पर। लेकिन इधर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ही बात करें तो उनकी गुटबाजी जो है, अहम जो है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो आड़े आ रहा है, आगे आ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि और कितना समय यहां पर लगता है कांग्रेस को हरियाणा में उम्मीदवारों को उतारने में, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो बाकी की 9 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन प्रत्याशी कौन कौन होंगे कांग्रेस के, इस पे कहीं ना कहीं सहमति बना पाने में समय लग रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बस कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कहा जा सकता है कि विचार किया जा रहा है और कितनी जल्दी उन सीटों पर भी स्थिति क्लियर होती है, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी जुड़ी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, मेरे साथ इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वंदना पोपली जी, आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम तो लिस्ट भी कब की जारी कर चुके हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें, विपक्षी दल की करें, तो अभी तक लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। कांग्रेस को अभी भी समय लग रहा है। दिन में एक बैठक हुई थी, उसके बाद अब एक और बैठक होने वाली है और फिर से उम्मीद यही जग रही है कि अब इस बैठक में तो कोई ना कोई सहमति जो है वो बन पाएगी। आपका रिएक्शन इस पर, भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन? सृष्टि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक आपने बैठकों की बात करी, तो हम लगातार देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में जिस प्रकार से बैठकों का दौर चल रहा है, एक बैठक होती है और उसमें अगली बैठक की जो तिथि है वो निश्चित हो जाती है। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है चयन प्रक्रिया का, तो मैं कांग्रेस की जो चयन प्रक्रिया है उसका बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन 25 मई 2024 को नहीं है, उनका इलेक्शन अभी है कि किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को निपटा दिया जाए। एक नेता कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा करिए कि 2 नेता और हैं उनका नाम आगे कर देते हैं, उनको लड़वा देते हैं, और दूसरा नेता किसी और का नाम कर देता है। तो ये एक दूसरे का नाम आगे करने की होड़ जो लगी हुई है वो ये बता देता है कि उनको पहले से मालूम है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। ये हमें कहते हैं कि आपको कैसे पता है 400 सीटें कैसे आएंगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को पता है कि उनकी जो दुर्गति होने वाली है उसके पीछे कारण भी इनको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों का ध्यान नहीं रखा, वो तो छोड़िए, लेकिन पिछले 10 साल में आपस में जिस प्रकार से सिर्फ पुटोवल हो रही है, एक दूसरे को निपटाने की प्रक्रिया चल रही है, वो जनता बड़े आराम से देख रही है। इसी एक फिल्म का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि एक
हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर एक पिक्चर आई थी जिसमें आपस में जो दो मेन प्लेयर थे वो भी आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक डायलॉग था उसमें कि देखिए इनका तो वर्ल्ड कप अलग से ही चल रहा है, तो यहाँ पर इनका इलेक्शन भी, कांग्रेस का इलेक्शन जो है वो अलग से चल रहा है। वो इलेक्शन 25 मई को नहीं होकर अभी यहाँ कहीं ना कहीं लिस्टों को लेकर है कि किसी तरह से एक दूसरे को निपटा दिया जाए। बड़ी हैरानी की बात है, खुद की टिकट के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही कि मेरे को टिकट मिल जाए या मेरे साथियों को मिल जाए। ये लड़ाई हो रही कि कैसे तो हम बच जाएं और कैसे हम दूसरे को आगे कर दें। ये बार बार बयानों में दिखता है। इनके नेता रोज बयान बदलते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। बेचारे प्रवक्ता भी हार के बताते हुए कि लिस्ट आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है। ठीक है, आपकी चयन प्रक्रिया है, लेकिन जो डर है वो भी दिखाई देता है। काश जनता के लिए सोच लिया होता, काश कार्यकर्ताओं के लिए सोच लिया होता, लेकिन अब तो समय निकल गया है। आपके सामने नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है। ठीक है गर्ग साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है, डर है जो नजर आ रहा है, ये डर ही है जो इतना समय लगा रहा है प्रत्याशियों की लिस्ट आने पे। उस पर भी बोल दीजिए, और अभी जो इससे पहले एक बैठक हुई थी उसके बारे में भी बता दीजिए कि उसमें क्या कुछ चर्चा हुई, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा हो या फिर श्रुति चौधरी हो बैठकों में शामिल हो रहे हैं, बातचीत लगातार हाईकमान से हो रही है। सृष्टि जी, पहले तो अनिल विज जी की मैं बयान सुन रहा था आपके चैनल पे। हाँ। अनिल विज जी लंबे लंबे बोल रहे थे, और इससे पहले अनिल विज जी कहते थे मुझे मेरी औकात पता लग गया है, मैं अब अपने ठिकाने पे अंबाला ही रहूंगा, कैंट के अंदर बाहर नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे साथ, ठीक है, एक एक करके पहले सुन लीजिए। चुप रहिए। हाँ ठीक है, वो चुप हो गए साहब, बोलिए। बोल दिया, सुनने का मादा रखे करो। हाँ, जब आपके नेता बार बार बोलते हैं ना, वो जवाब आपने इतना लंबा चौड़ा बोला, कौन डरता है? डरते हो आप। आपके पास प्रत्याशी नहीं, उधारे मांगे हुए कांग्रेस के 6 प्रत्याशी आपने चुनाव में उतारे। आपका स्वागत काले झंडों के साथ जनता कर रही है, जोरदार स्वागत कर रही है। आप कहते हो हम जीतेंगे, 400 पार करेंगे, 75 पार का नारा दिया, 40 150 पार, छिट्टे नहीं। आप सुन लो, सुनने का नारा रखो। ऐसे तो डिबेट होगी नहीं, ऐसी तरह से डिबेट नहीं, देखिए बन्ना जी ये सही नहीं है। ठीक है, आपकी पूरी बात को गर्ग साहब ने बहुत शांति पूर्वक सुना, आप भी सुन लीजिए। ऐसे ठीक नहीं, वो बोलेंगे। थोड़ा भूमिका उन्हें बनाने दीजिए पहले, वंदा जी थोड़ा भूमिका उन्हें बनाने दीजिए, बोलेंगे। गर्ग साहब बताइए ना, प्रत्याशी में इतना समय क्यों लग रहा है कांग्रेस को? डरी हुई भारतीय, मैं बता रहा हूँ, सारी बात बता रहा हूँ, एक बात का जवाब दूंगा। जैसे ये बोल रहे थे, सारी बात का जवाब दूंगा। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। हालात क्या है, मैदान के अंदर कुछ नहीं है। जब डरी नहीं होती तो रातों रात जी को मुख्यमंत्री हटाया नहीं जाता। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ सब जानते हैं। आपने ये भी बता दिया कि डरी हुई है, सबने सुन लिया। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस के क्या हाल है, कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है गर्ग साहब? कांग्रेस सुनिए, चुनाव कोई आज नहीं, फार्म कोई भरने नहीं, हमारी लिस्टें आ जाएगी। तो फॉर्म जब भरने होंगे उसकी तारीख से पहले ही पार्टी हो रही है, लिस्ट जारी होगी क्या? लड़ने वाले नहीं है, डरने वाले हैं। कोई नाट प्रत्याशियों के नाम क्यों नहीं आ रहा? जवाब दे दो ना। वो गर्ग साहब, बन्ना जी चाह रही हैं कि आप कांग्रेस के प्रत्याशियों पर कुछ बोले, वो आपसे सुनना चाह रही हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों पर। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। ये
बार बार बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। इनको ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना लो, इनको ही कांग्रेस का बना लो, इनको ही बिठा ले करो अकेले को, और किसी की जरूरत नहीं। नहीं बोलना जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर देखिए चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर आप भी बीच में बोलेंगे। नहीं, आप रुकिए, देखिए ऐसी नहीं चलेगा। आप प्लीज अब आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए, गर्ग साहब का फ्लो टूट जाता है, आप इस बात को समझिए, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। गर्ग साहब अब आप प्रत्याशियों पे आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों पे? बिल्कुल प्रत्याशी पे आऊंगा, हर लाइन पे आएंगे हम, आप देख लेना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बड़ी मजबूती से। मेरी छोटी बहन ने क्या कहा, वंदना जी ने, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अरे फिर आप बीजेपी पर आ गए। गर्ग साहब आपने बताइए ना कि सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी है क्या? आज भी मंथन हुआ, काफी देर तक मंथन का दौर चला। इधर कहा जा रहा है कि ये जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है वो हावी हो रही है, अहम की कहीं ना कहीं लड़ाई सामने आ रही है। और अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि दिग्गज बैकफुट पर जा रहे हैं, दिग्गज किनारा कर रहे हैं कि भाई हम तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा बिल्कुल के लिए दूसरे नाम सामने रख रहे हैं। सृष्टि जी, आप लिस्ट देखोगे ना, लिस्ट मैं बता रहा हूँ, लिस्ट आप देखोगे, आप कहेंगे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, पानी मांगने वाले नहीं। कोई बोरी उठा रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई जाले घंटे से स्वागत हो रहा है। हमारे समय क्यों लग रहा है गर्ग साहब, समय क्यों लग रहा है? इनके पास आदमी नहीं है। समय सुनो, समय क्यों लग रहा है? सृष्टि जी चुप करा लो इनको, इनकी आदत खराब होगी है। मैं कुछ बोल जाऊंगा अच्छी बात नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, इससे पहले ही बोलना शुरू कर देते। आप बोल लो सर, आप बोल लो। जवाब देते नहीं, बोलने देते। सुनिए, इन्होंने कहा आपने पूछा देर क्यों हुई, हमने नो के नो सिंगल व्यक्ति के पैनल कमेटी ने बनाकर हाईकमान को दे दिया। अच्छा, एक्चुअल क्या होता है, एक जगह एक लोकसभा क्षेत्र में उदाहरण तौर पे 3-4 कैंडिडेट मजबूत है, अरे सबका नाम कट के एक का नाम चला जाता है, तो दूसरा कोशिश तो करता है ना भी मेरा नाम मुझे बनाओ, मैं जीतूंगा। वो सिफारिशें लाता है, 100 आदमी लेकर जा रहा है, कोई 20 आदमी ले जा रहा है, कोई किसी नेता के पास जा रहा है, मुझे दुआओ मैं जीतने वाला हूं। यह दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं। नो के नो, मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, नो की नो सीटों के ऊपर मंथन होकर सिंगल नाम का पैनल बन चुका है, जा चुका है, खड़गे जी के पास जा चुका है। मगर सिर्फ इस बात में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ जो प्रत्याशी है वो चाहते हैं भी हमारा नाम डल जाए, मैं जीतूंगा, मैं मजबूत हूँ। तो ये तो हर पार्टी में होता है, ये हर पार्टी में होता है गर्ग साहब, लेकिन फैसला हाईकमान को करना पड़ता है, डिसीजन थोड़े स्ट्रांगली हाईकमान को उठाने पड़ते हैं, लेकिन हाईकमान भी वैसा करने में बिल्कुल कामयाब नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं गर्ग साहब आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं रजवंत डहीनवाल जी को चर्चा में जोड़ लूं, पहले उनसे सवाल कर लूं, फिर गर्ग साहब मैं लौटूंगी। रजवंत जी देखिए, कांग्रेस पर भी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, लेकिन पहले आप इनेलो के बारे में बता दीजिए कि इनेलो अभी कहाँ खुद को पा रही है, कैसी किस स्थिति में इनेलो है, कितना समय इनेलो को लगेगा? देखिए सृष्टि, 3 सीटें हमारी डिक्लेयर कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हिसार से सुनैना चौटाला जी, और आज अंबाला से सरदार गुरप्रीत सिंह जी हैं, एक युवा चेहरे को पार्टी ने टिकट दी है। तो ये धीरे धीरे टिकट का डिक्लेयर हो ही जाएगा। लगभग 22 तारीख का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने समय दिया है कि 22 तारीख को बाकी 7 कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। आज ऑफिशियल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 22 तारीख की, तो उससे पहले तो स्वाभाविक है, फिर तो कोई संभावना ही नहीं है। तो 22 को तो आप बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स वहीं पे इकट्ठे रहेंगे, 10 के 10 कैंडिडेट्स आपके सामने आ जाएंगे। रही बात कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, तो ये चीज बिल्कुल आप मान के चलिए कि आज बीजेपी चाहे 2 महीने पहले कैंडिडेट उतार दे या 6 महीने पहले कैंडिडेट उतार दे, उन कैंडिडेटों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट अकेले मैदान में थे और अकेले मैदान में होने के बाद भी जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही थी, तो
तो ये चीज सहज अंदाजा लगाया जा सकता है इस चीज का कि उनकी स्वीकार्यता आज समाज में नहीं है। राजनीतिक और जिनका राजनीतिक और सामाजिक बाइकाट कर दिया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों का रहे चाहे वो 6 महीने पहले उतार दो चाहे 2 महीने पहले उतार दो, उनका कोई फायदा नहीं होता। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास आज ये हमारे गर्ग साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई इनके पास उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन ये इतने कंफ्यूज हैं कि ये उतार नहीं सकते कैंडिडेट्स। कारण क्या है कि एक दूसरे का जो निजी वर्चस्व की लड़ाई है उसमें मस्त हो रहे हैं ये, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के कांटा निकालने के चक्कर में और ये कभी उसको आगे कर देते हैं, कभी दूसरा पीछे चला जाता है। कोई भी पार्टी है या कोई भी हम ये आमतौर पर कहावत कहते हैं कि जब सेनापति मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर सेना उसका हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आज कांग्रेस का जो सेनापति है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपने आप को कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे लेके जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब सेनापति अगर ये कहेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उनका कहीं ना कहीं हौसला टूटा हुआ है, वो हार से डरे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि उनका तो हौसला है ही नहीं और जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो कोई इक्का दुक्का अगर कहीं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक नीयत और एक सोच ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसआर के ग्रुप है जो वो मजबूत ना हो जाए। चाहे किरण चौधरी की बात करें या शैलजा जी की बात करें, तो ये ऐसे उनकी सोच बनी हुई है कि चुनाव भले ये लड़े लेकिन ये जीतने नहीं चाहिए। अगर ये जीत गए तो कहीं ना कहीं ये मेरे मुकाबले में खड़े ना हो जाए, इसलिए खुद तो टिकट मांग नहीं रहे, औरों के लिए कह रहे हैं कि उनको टिकट दे दो ताकि उनको मैं किसी न किसी तरह हरवा सकूं। तो आज कांग्रेस का हाल ये है कि ये अपने उधेड़बुन में लगी हुई है। हाँ, एक चीज है, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस ये जनता की नहीं सोच रहे, ये ना किसान की सोच रहे, ना कमेरे वर्ग की सोच रहे, ना व्यापारी की सोच रहे, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की काम में लगे हुए हैं। असल में अगर कोई किसान, कमेरे या व्यापारी या हरियाणा की जनता का हितैषी है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो लगातार जहां पर भी कहीं पर हरियाणा के व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता उनके साथ में जाकर उनका सहयोग करने का काम करते हैं, और इसी वजह से हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पसंद कर रही है, उनके साथ आने का काम कर रही है। चलिए वंदना जी, सभी जो आप पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर जवाब दीजिए। और साथ ही जिस तरह से बार बार कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है, नेलो भी कह रही है, जनता जो विरोध के सुर उठा रही है उसका जिक्र बार बार ये करते हैं। देखिए, सबसे पहले सुस्ती मैं तो बजरंग दास जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की बात की, हिम्मत का काम किया कि बार बार टोकने के बाद बड़ी मुश्किल से 4-5 लाइनें ही कांग्रेस पर बोले, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि होना यही चाहिए था कि जब आपसे प्रश्न पूछा तो आप अपना जवाब दें, उसके बाद अगर आप कोई और बात कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन जिस प्रकार से बचते हुए नजर आए वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब आप ये देखिए, इस चीज को समझिए, ये बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं सभी ये कह रहे हैं कि हम लड़ना चाहते हैं और हम लड़ना चाहते हैं इसलिए देर हो रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं अंदर ही अंदर की हाई कमांड बिल्कुल कहीं ना कहीं फेलियर है, फेलियर। वो भी जवाब दे देती हूँ, वो भी जवाब दे देती हूँ, वो भी जवाब दे देती हूँ, वो भी सवाल भी तो उठाता है कि उधार के कैंडिडेट्स हैं, दूसरी पार्टियों से मांगे हुए कैंडिडेट्स हैं, इस पर बीजेपी कैसे जवाब देगी? कैसे आपको लोग मैं जवाब दे दूं? ठीक है गर्ग साहब, सुन लीजिए। मैं जवाब दे दूं बजरंग दास जी, मैं भागूंगी नहीं, मैं आपकी तरह भागूंगी नहीं, जवाब दूंगी। सबसे पहले हरियाणा के बाहर का कोई कैंडिडेट नहीं है, देश के बाहर का कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कांग्रेस बनी है वैसे ये प्रश्न पूछ रही है अमलेखी के कैंडिडेट को लेकर, जब आपकी 2005 में सरकार बनी थी, एक-एक करके गर्ग साहब, मुझे पता है कि आपको इस बात का गुस्सा है कि वंदना जी आपकी बात में बोली, आपके बीच में बोली, तो आप उसी का बदला कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक-एक करके गर्ग साहब, मैं उसकी बात का जवाब दूंगी। जब आपने मेरी बात का जवाब देना शुरू किया, मैंने चुपचाप सुना आपको, मैं जब आपने प्रश्न का सही जवाब देना शुरू किया तो मैंने चुपचाप सुना आपको। अब मैं आपकी तरह भागूंगी नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ, ठीक है? आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए बजरंग दास जी, मुझे चलिए गर्ग साहब, आप बड़ा दिल दिखा लीजिए और आप सुन लीजिए। ठीक है गर्ग साहब, आप सुन लीजिए, आप बड़ा दिल दिखाइए।
कुमार जी को आगे का भी टिकट नहीं देंगे, ये वहाँ पर पार्टी से सर ऐसे फिर मुझे अब एक एक करके ना ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी। गर्ग साहब आप रुकिए, मुझे एक एक करके ऑडियो म्यूट करवानी है। मैं कह रही हूँ नहीं होके दे रही हूँ, कुछ नहीं कर लूंगी जो आपने बोला, लेकिन क्या वो इसी को बोलते हैं। मैं इसी बात कहना चाहूंगी सृष्टि, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उनके पास आज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, इनको ये भी नहीं पता होगा ये कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, और ये बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो वहीं पर बड़ी हैरानी हो जाती है। अभी एक ऑडियो थोड़ा कम कीजिए, और अगर कोई भी अब बीच में बोलेगा तो उसका ऑडियो कम हो जाएगा। गर्ग साहब देखिए, अगर आपके बीच में कोई बोलेगा तो मैं ऑडियो म्यूट करवाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। वंदा जी फटाफट से बात पूरी कीजिए, बीजेपी पर भी अपनी बात रख दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो उनसे प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब नहीं दे रहे थे, वही मैंने उनसे मांग की ठीक थी। है। और मैं कहीं भाग नहीं रही, इनकी बात का जवाब दे रही हूँ, मैं क्लियरली कह रही हूँ कि ये सुनिए एक बार, इन्होंने टिकट नहीं दी क्या? किसी और पार्टी के कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दी? 2005 में जब इनकी सरकार आई तो आईएनडी के कैंडिडेट इनके साथ थे, अशोक करोड़ जी को नहीं देंगे, विजेंद्र को नहीं देंगे टिकट, ये बिल्कुल क्लियर बात है मेरे सामने पिक्चर। तो ये आपके क्वेश्चन मार्क और कोई तो वैसे नहीं है, तो यहीं पर कोई ऐसी बात उठा लिया और उसका जवाब मांग लिया। मैं रेजन की एक बात का भी जवाब यहाँ पर देना चाहूंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा स्वीकार्यता रजवंत भाई वोटों से पता चलती है, विपक्ष के षड्यंत्रों से नहीं, कि विपक्ष ने षड्यंत्र किया, 2-4 झंडा दिखा दिया और ये दिखा दिया कि देखो जी अपोज हो रहा है, वो बात नहीं है। आप लोगों की मन की बात सुनिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या बोलते हैं, उनसे सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया। वो लाइनों में जो खड़े होने का काम था वो खत्म हो गया, बिना पर्ची बिना खर्ची। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उन्होंने उसको शुरू किया, नायब जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो काम जो है आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई है। किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की अगर बात करें तो वो हमारी पार्टी ने किया है। विदेशों में डंका बज रहा है तो हमारी पार्टी ने किया, और ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, देश की जनता जानती है। सुदूर प्रांत में भी, सुदूर गांव में भी कोई व्यक्ति बैठा होगा तो भी उसको मालूम है कि मोदी जी ने उसके लिए क्या किया है। ठीक है, 2-4 झंडे दिखाने से वोटों में असर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं कांग्रेस से भी कहना चाहती हूँ और आरएलडी से भी कहना चाहती हूँ। ठीक है गर्ग साहब, हाँ। देखिए मेरी छोटी बहन बोल रही थी मोदी जी ने तो किया है ना जी 2014 का, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो हमारा घोषणा पत्र था 100% वादे पूरे किए, नहीं वंदना जी नहीं, फिर देखिए मेरे को ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं वंदना जी बीच में मत बोलिए, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भाजपा की रिपोर्ट नहीं है। तो गर्ग साहब देखिए, आप अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है, जनता जवाब देगी, लेकिन पहले आपको प्रत्याशी भी तो उतारने पड़ेंगे ना। आप ये बताइए, प्रत्याशी जब तक नहीं उतारेंगे तो जनता आपको वोट कैसे देगी? आपको नहीं लगता कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हो रही है उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं उठाना पड़ रहा सृष्टि जी, यही बताना चाहता हूं। इन्होंने मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए। आप देखे आपके चैनल के ऊपर भी आया कैसे स्वागत इनके प्रत्याशियों का हो रहा है, जब कोई मैदान में कैंडिडेट नहीं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। खाली है और सवाल जवाब झूठे मुकदमे दर्ज क्यों करवाए, दर्ज क्यों करवाए, हमें क्यों पिटा गया, 750 किसान हमारे शहीद हो गए, कोई इनके पास नहीं है। ठीक है, आप भी कांग्रेस को ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। रजवंत जी आपसे माफी चाहूंगी, आपको ज्यादा समय में नहीं दे पाई। चलिए फटाफट से छोटा सा कमेंट रजवंत जी। रजवंत जी मैं छोटा सा कमेंट करके मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। फटाफट जिस प्रकार ये कह रहे थे
वंदना जी जिस प्रकार कह रहे थे कि जनता ने मन की बात सुनी है, तो मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि जनता ने मन की बात सुनी, अब वो जन की बात करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने मन की बात तो हमने बहुत सुनी, अब आप जनता की बात कब करोगे? ये बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान किया। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महिला खिलाड़ियों के साथ अपमानित करने का काम किया था, उनको खींच खींच के घसीट घसीट कर उनको मारने का काम किया था, क्या वही महिलाओं का सम्मान है? चलिए ठीक है, ठीक है, मैं रोक रही हूँ आप सभी को क्योंकि इससे ज्यादा की इजाजत समय नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया वंदना जी, बजरंग दास गर्ग जी, बहुत शुक्रिया रजवंत जी आपका भी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इंतजार इसी बात का है कि शायद कांग्रेस आज लिस्ट जो है वो जारी कर दे और